अस्सलामुअलैकुम। आज हम बना रहे हैं गिलावट का कीमा, जो कि बकरीद की स्पेशलिटी है। अमूमन हर घर में ये बनता है, बहुत ही टेस्टी मज़े का होता है। तो चलें देखें कैसे बनता है ये गिलावट का कीमा। मेरे प्यारे प्यारे बहन भाइयों को मेरा प्यार भरा सलाम और ढेर सारी दुआएं। आप देख रहे हैं शीहाम फूड्स। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें और बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारी वीडियोस सबसे पहले देखने को मिले। थैंक यू। गिलावट का कीमा बनाने के लिए हमने लिया है आधा किलो बीफ का हाथ का कीमा। रूखा है, चिकनाई नहीं है, हल्का मामूली सा चिकना है। 1 टेबल स्पून हमने लिया है कच्चा पपीता, जिसको हमने पीस लिया है बारीक सा। 1 टीस्पून हमने लिया है गरम मसाला पाउडर। स्पून लिया है हल्दी पाउडर। 1 टेबल स्पून हमने लिया है पिसी मिर्च पाउडर। 2.5 टेबल स्पून हमने लिए भुने हुए चने, जिनको पीस लिया है बारीक। 1.5 टेबल स्पून हमने साबुत धनिया और ज़ीरा, इसको भूनकर पीस लिया है। और ये हमने 6 से 7 हरी मिर्च लिए, जिनको हमने बहुत बारीक बारीक काट लिया है। 1 टीस्पून हमने लिए खसखस। खसखस का हमने पाउडर बना लिया। इसको खसखस पिसती नहीं है, इसलिए हमने इसको नमक डालकर पीसा है, तो ये अच्छी बारीक सी पिस गई है। 1 टेबल स्पून हमने लिया है रेगुलर नमक। 2 टेबल स्पून हमने लिए हैं जिंजर गार्लिक पेस्ट। सबसे पहले हम ये अपना कच्चा पपीता इसमें डालेंगे। ये जिंजर गार्लिक पेस्ट इसके अंदर चला गया। अब ये जो हमारे खुश्क मसाला जात हैं, चने, खसखस, हरी मिर्च, धनिया पाउडर, नमक, ये सब इसके अंदर चला जाएगा। हमने अच्छे से साफ़ करके डालना है, ठीक है। अब हम इसको मिक्स करेंगे अच्छे से, और मिक्स करने के बाद हम इसको तकरीबन 2 से 2.5 घंटे के लिए फ्रिज में मैरिनेशन के लिए रख देंगे। ये हमने अपने सारे मसाले इसमें अच्छे से मिक्स कर दिए हैं। अब हम इसको मैरिनेट के लिए 2.5 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। हमारे कीमे को मैरिनेट हुए हुए 2.5 से 3 घंटे हो गए हैं, ठीक है। अब हम लेते हैं, हमने एक पैन में अपने 1 प्याली ऑयल लिया है। इसमें हम डाल देंगे 1 अदद तेज़पात और 2 अदद प्याज हैं, जिनको हमने ये बारीक स्लाइसिस में काट लिया है। 2 अदद प्याज हैं। हम प्याज को अपनी गोल्डन ब्राउन करेंगे। गोल्डन करेंगे, डार्क ब्राउन नहीं करेंगे। गोल्डन ब्राउन तक हम इसको पकाएंगे। ये आप देख सकते हैं कि हमारी प्याज जो है गोल्डन ब्राउन की तरफ आ रही है। अब हम इसमें ये जो हमारा कीमा है, हम इसको डाल देंगे इसके अंदर। ये आप देख सकते हैं कि हमने अपनी प्याज को जलाया नहीं, बस हल्का सा गोल्डन किया था, फिर उसमें अपना कीमा हमने डाल दिया है। अब हम इसकी आंच को मीडियम करते हैं और इसको ढककर पकने के लिए 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। हमारे कीमे को पकते हुए 10 मिनट हो गए हैं। हमने इसमें पानी नहीं डाला था। ये देखें कीमा अपना पानी छोड़ रहा है, क्योंकि हमने इसको पपीता लगाया था, तो ये अच्छे से गल चुका है। तो अब हम इसको अभी देखें इसमें पानी है। अभी हम इसको 5 से 10 मिनट और पकाएंगे।
अब हम देखते हैं, देखें ये देखें हमारा कीमा और मसाला सब एक जान हो गए हैं। अब हम इसको थोड़ा सा भूनेंगे ताकि इसमें चिकनाई अच्छे से आ जाए। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत मज़े की। आप इसको ट्राई करिएगा, आपको भी बहुत लुत्फ़ आएगा। बहुत मज़े का होता है ये कीमा। और ख़ास तौर से आप पूरी पराठा है या लच्छेदार पराठा है उसके साथ सर्व करें, शीरमाल के साथ बहुत मज़ा आता है, रायता सलाद के साथ। जब ये हमारा कीमा थोड़ा भुन जाएगा तो फिर हम इसमें स्मोक देंगे ताकि इसका टेस्ट और दोबाला हो जाए। ये आप देख सकते हैं हमारा कीमा जो है एकदम देख सकते हैं किस तरीके से हो गया है, बिल्कुल ये हमारा कीमा भुन रहा है। अब हम इसमें 1 लेमन का जूस डालेंगे। आप चाहें तो ऊपर से भी डाल के सर्व कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें अंदर ही डाल रही हूँ ताकि अच्छे से ये मिक्स हो जाता है। आप चाहें तो ऊपर से भी डाल सकते हैं। अब हम फ्लेम को करते हैं ऑफ, और हमने एक कोयला है इसको हमने कीमे के नीचे ही रख दिया था 5 मिनट पहले। अब हम इसमें स्मोक देंगे। आप देख रहे हैं हमारा गिलावट का कीमा तैयार हो गया है। गिलावट के कीमे को रायते, सलाद और इमली की चटनी के साथ खाने में बहुत मज़ा आता है। अगर आपके बच्चे मीट नहीं पसंद करते हैं तो आप इस गिलावट के कीमे को रोल बनाकर पराठे में बच्चों को दे सकते हैं, क्योंकि बच्चे रोल पराठे बहुत शौक़ से खाते हैं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अगर हमारी रेसिपी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द एक शानदार और डिलीशियस रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।